यीशु प्रभु के सामर्थ्य नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। सुंदर से अवसर के लिए परमेश्वर का धन्यवाद है। नए दिन, नई सुबह, नई आशा परमेश्वर ने हम सबको दी है। अपने आप को पूरी तौर से परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। जैसे हमारा प्रभु हमें अभी तक संभालता आया है, वो आने वाले समय में भी हमें इसी प्रकार से संभालेगा। इस संसार में रहते हुए परमेश्वर हर पल हर क्षण हमारी अगुवाई करता रहेगा। प्रियो, जब तक हम प्रभु में रहकर चलते रहेंगे, प्रभु के डर में रहेंगे, उसके भय में रहेंगे, शत्रु हम पर कभी भी अपने किसी भी प्रकार के निशाने को प्रबल नहीं कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर हमारी सहायता करता है, परमेश्वर हमारी मदद करता है। सो अपने आप को विश्वास के साथ उसके हाथों में समर्पित करें और निश्चय ही वो आपको आशीषित करेगा। आज का वचन हमसे क्या बात करना चाहता है प्रियो, हम देखेंगे। पहला शमूएल उसका 26 अध्याय 25 पद में पढ़ूंगी। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। शाऊल ने दाऊद से कहा, हे मेरे बेटे दाऊद, तू धन्य है, तू बड़े बड़े काम करेगा और तेरे काम सफल होंगे। तब दाऊद ने अपना मार्ग लिया और शाऊल भी अपने स्थान को लौट गया। सुंदर वचन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। आज का वचन आपके लिए प्रियो, वचन ये बता रहा है कि शाऊल ने दाऊद से कहा, हे मेरे बेटे। राजा शाऊल ने स्वयं अपने मुख से दाऊद को बेटा कहकर आशीष दी और कहा, हे मेरे बेटे, तू धन्य है, तू बड़े बड़े काम करेगा और तेरे काम निश्चय सफल होंगे। प्रियो, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि राजा शाऊल दाऊद का शत्रु था, बहुत बड़ा शत्रु था। शत्रु होने के बाद भी दाऊद को आशीष दी। वो शत्रु क्यों था? क्योंकि शाऊल के हाथों से उस राज्य को लेकर परमेश्वर ने दाऊद को दे दिया था। शाऊल अपने राज्य को सही ढंग से नहीं चला सका, उसके अंदर एक अहंकार पैदा हो गया और जब उसके अंदर अहंकार आ गया तो वो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने लगा और अपनी इच्छा के अनुसार वो कार्यों को करने लगा और परमेश्वर को ये चीज अच्छी नहीं लगी। उस राज्य को शाऊल के हाथों से लेकर दाऊद को दे दिया और दाऊद को जब दे दिया तो शाऊल, जाहिर सी बात है कि शाऊल को क्रोध आएगा, क्योंकि अभी तक उस राज्य को वो संभाल रहा था, वो उसके हाथ से वो राज्य जाने वाला है। और जब इस बात से वो क्रोधित होता है तो वो उसे जलन रखना शुरू कर देता है। और वही शत्रु वचन बता रहा है कि वो कह रहा है, हे मेरे बेटे, अब देख, मैं जानता हूं कि तू निश्चय ही राजा हो जाएगा और इज़राइल का पूरा राज्य पूर्ण रूप से तेरे हाथ में आ जाएगा और तू उसे संभालेगा, तेरे हाथ में आएगा और तू उसे भली भांति संभालेगा। इस प्रकार से शत्रु होने के बाद भी शाऊल दाऊद को आशीष दे रहा है। ये परमेश्वर की अद्भुत योजना है प्रियो। जब राजा शाऊल को पता चल जाता है कि दाऊद एक दिन इज़राइल का राजा बनेगा, तब शाऊल के अंदर बड़ी जलन पैदा हो जाती है, जलन की भावना आ जाती है। हमारा परमेश्वर बड़े बड़े अद्भुत काम करता है और वो जब लोगों के जीवन में कार्य करना चाहता है प्रियो, तो वो कोई भी शत्रु हो उसे रोक नहीं सकता है। शैतान की कोई भी ताकत परमेश्वर के बीच में नहीं आ सकती है, क्योंकि हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। वो असंभव को भी संभव बनाने वाला परमेश्वर है। ये योजना है परमेश्वर की कि आप इस संसार में रहते हुए भले भले काम करें, बड़े बड़े काम करें, परमेश्वर के लिए आप आगे बढ़ें। तो प्रियो, चाहे आपका कोई शत्रु हो, चाहे वो आपसे कितनी ही जलन क्यों ना रखता हो, परमेश्वर की योजना के अनुसार आप चलेंगे और शत्रु का निशाना कभी भी आपके ऊपर, आपके परिवार पर, आपके कार्यों के बीच में नहीं आ सकता, बिल्कुल नहीं आ सकता। ये सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। जब परमेश्वर अपने लोगों को चुनकर खड़ा करता है तो उनके बीच में कोई भी नहीं आ सकता है प्रियो। परमेश्वर ने शाऊल के द्वारा दाऊद को आशीष दी
क्या आपका कोई शत्रु है प्रियो, जो आपको देखकर जलन रखता हो, आपका बुरा चाहता हो, आपको गिराने की कोशिश कर रहा हो, पूरी अपनी ताकत लगा रहा हो आपको गिराने के लिए? प्रियो, हमारे आसपास बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो हमारा भला नहीं चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि परमेश्वर के लोग आगे बढ़ें, परमेश्वर के लोग नेक और अच्छे काम करें। ये खास वचन आपके लिए है। यदि आपका कोई शत्रु है, आपके कार्य के बीच में आ रहा है, आपकी तरक्की के बीच में आ रहा है, आप इस वचन को ध्यान से समझें कि परमेश्वर जब अपने काम को अपनी तरह से करना चाहता है तो उसे कोई भी नहीं रोक सकता है। जिस प्रकार से शाऊल ने दाऊद से कहा, हे मेरे बेटे, तू धन्य है, तू बड़े बड़े काम करेगा, निश्चय करेगा, ऐसी आशीष शाऊल के मुख से दाऊद के लिए निकलती है। आपके लिए भी आपके शत्रु एक दिन आशीष देंगे, कहेंगे आपसे कि तुम बड़े बड़े काम करोगे, तुम निश्चय सफल हो जाओगे, तुम निश्चय बढ़ोगे, तुम निश्चय ऊंचाइयों पर जाओगे। शाऊल तो जलन रखने वाला था, वो दाऊद को मार देना चाहता था। शाऊल से बचने के लिए दाऊद कितने समय तक भागता रहा, छिपता रहा, और एक समय ऐसा आया दाऊद के जीवन में कि परमेश्वर ने उसी शत्रु के द्वारा दाऊद को आशीष दी। प्रियो, घबराए नहीं, परेशान नहीं हो, दुख में ना आए। आप अपने मन को कभी भी निराशा में ना गिरने दें, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में नेक काम करेगा, बड़े बड़े काम करेगा, भले काम करेगा। आपके आसपास बहुत से शत्रु होंगे। हम जानते हैं कि आजकल जो भी मनुष्य नेक और अच्छे कामों को करना चाहता है, उसके बहुत सारे दुश्मन, बहुत सारे शत्रु बनकर तैयार हो जाते हैं। जो आज तक आपके साथ बैठते थे, जो आपके साथ चलते फिरते थे, खाते पीते थे, वही उन्हीं लोगों में से बहुत से लोग हमसे जलन रखना शुरू कर देते हैं और हमें गिराने की कोशिश करने लगते हैं। जब उनको लगता है कि इनके जीवन में बड़े बड़े काम होने वाले हैं, तो वो जलन रखना शुरू कर देते हैं, गिराने की कोशिश करते हैं। लेकिन इन बातों से आप चिंतित ना हो, आप सिर्फ प्रार्थना करें। यहाँ पर इस वचन में, आज का जो वचन है, इस पर आप विश्वास करें कि एक शत्रु के मुख से आशीष निकल रही है। तो आपके लिए भी वही शत्रु जो आपसे जलन रख रहे हैं, वो ही आपको एक दिन आशीष देंगे। बस आप परमेश्वर में होकर चलते रहें, जिस प्रकार दाऊद परमेश्वर में होकर चलता रहा। और एक समय आया जो शत्रु के मुख से उसे आशीष मिली। आपने परमेश्वर को नहीं छोड़ना है प्रियो। आप हमेशा परमेश्वर के साथ चलें, कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो। परमेश्वर को आप यदि छोड़ देंगे तो आप निराशा की ओर चले जाएंगे। और आपके जीवन से परमेश्वर चाहते हैं कि बड़े काम हो, तो आप लगातार प्रार्थना करते रहें, विनती करते रहें, चाहे परिस्थितियां कितनी ही विपरीत आपके क्यों ना हो। और आपको देखकर जो लोग जलन रखते थे, आपको गिराने की कोशिश करते थे, परमेश्वर की दृष्टि प्रियो आप पर है और उन्हीं लोगों के द्वारा आपके जीवन में बहुत सारे काम होंगे। वो आपको देखकर कहेंगे कि ये वाकई जीवित परमेश्वर की संतान है। परमेश्वर ने शाऊल को जब चुना था राजा बनाने के लिए और उसे ये आज्ञा दी कि तू राज्य करेगा, अमालेकियों को पूरी तरह से तुमको नष्ट करना है, शाऊल ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। इस कारण परमेश्वर बहुत क्रोधित हुआ और शाऊल को राजा के पद से हटाकर दाऊद को वो पद दे दिया, इसलिए कि शाऊल ने पूरी तरह से जैसा परमेश्वर ने उसे कहा था उस कार्य को नहीं किया। वो अपनी इच्छा को शामिल करने लगा, अपने मन की मर्जी से काम करने लगा। प्रियो, जब परमेश्वर हमें किसी कार्य को देते हैं तो हमें उसमें अपनी इच्छा को नहीं मिलाना चाहिए।
क्योंकि हमारे विचार और परमेश्वर के विचारों में बहुत अंतर है, हमारी सोच और परमेश्वर के सोच में बहुत अंतर है। इसलिए विशेष करके हमें इन बातों का ध्यान रखना है। अपनी सोच को परमेश्वर की योजना में हमें नहीं मिलाना है। हमें सिर्फ परमेश्वर के विचारों को जानना है कि परमेश्वर आखिर हमसे क्या चाहता है। उनकी आवाज़ को सुनना है, उनके वचनों को सुनना है और वचन के अनुसार हमें जीवन में आगे बढ़ना है। तो शाऊल को राजा के पद से हटाकर दाऊद को दे दिया। प्रियो, शाऊल अपने कार्य को कुछ समय तक संभाल पाया क्योंकि उसके अंदर एक अहंकार पैदा हो गया और अहंकार के कारण वो गिर गया। लेकिन दाऊद अपने कार्य को परमेश्वर में रहकर सारे राज्य को बड़े अच्छे से संभालता रहा क्योंकि ये इच्छा परमेश्वर की थी। परमेश्वर की इच्छा थी कि अच्छी तरह से दाऊद अपने कार्य को संभाले। वो दाऊद को चुनकर एक बड़ा राजा बनाना चाहता था और उसने बनाया। यूसुफ के जीवन को हम देखते हैं। यूसुफ को उसके अपने भाइयों से ही दुख मिला। उसके जो सगे भाई थे वही उसे दुख देने लगे। क्यों? क्योंकि यूसुफ के लिए परमेश्वर की योजना पड़ी थी। यूसुफ को अच्छे अच्छे सपने आते थे और जो भाई थे वो गलत काम करते थे, यूसुफ उनमें शामिल नहीं होता था। और यूसुफ के लिए एक अच्छी योजना थी और उसके भाई ने उसे पहले गड्ढे में डाला, उसके बाद बेच दिया। लेकिन यूसुफ के लिए परमेश्वर की योजना बहुत बड़ी थी और उसकी सारी योजनाएं जीवन में पूरी हुई। यूसुफ परमेश्वर के साथ चलता रहा, परमेश्वर के डर में रहा, भय में रहा और उसके सामने इतनी कठिन परिस्थिति आई उस समय में वो वहां से भागा और परमेश्वर ने उसे बहुत सारी आशीषें दी। उस पाप में वो नहीं गिरा जिसमें लोग गिराना चाहते थे। उसके भाइयों ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी उसे गिराने में, लेकिन परमेश्वर यूसुफ के साथ था। और जब एक कठिन समय उसके सामने आया तो वो वहां से भाग निकला और परमेश्वर ने उसे नहीं छोड़ा क्योंकि यूसुफ हर समय परमेश्वर से प्रार्थना करता रहता था। आत्मा में वो प्रार्थना करता रहता था, उसके डर में रहता था, भय में रहता था। प्रियो, आज हम परमेश्वर के जो लोग हैं उन्हें इन वचनों पर विश्वास करना है कि परमेश्वर जब अपने कार्य को आपके द्वारा पूरा करना चाहेंगे तो उसे कोई नहीं रोक सकता है। यूसुफ को उसके भाइयों ने गिराने की कोशिश की लेकिन भाइयों ने बढ़ाया। दाऊद को शाऊल मारना चाहता था लेकिन परमेश्वर ने उसे बचाया। आपके साथ परमेश्वर है। आप परमेश्वर के लिए भले और नेक कामों में आगे बढ़ें। हमेशा अपने जीवन का पहला स्थान दें और जब आपका शत्रु आपको सताए तब आप विचलित ना हो। जब आपका शत्रु आपको नीचे गिराना चाहे तब आप विचलित ना हो। सिर्फ आप अपनी आत्मा में परमेश्वर को धन्यवाद दें और परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मेरे द्वारा तेरी इच्छा पूरी हो। आप विश्वास के साथ प्रार्थना करें और एक समय आपके जीवन में ऐसा आएगा कि सारे शत्रु आपके गिर जाएंगे। सच में प्रियो, सारे शत्रु देखकर आपको धन्य कहेंगे, जैसे कि राजा शाऊल दाऊद को धन्य कह रहा है और वो कह रहा है कि तू बड़े बड़े काम करेगा, तू निश्चय बड़े काम करेगा। इसी प्रकार से आपके शत्रु भी आपसे कहेंगे कि आप धन्य हैं। आइए प्रियो, हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें और प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सुंदर वचनों के लिए परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। आज वचन के माध्यम से प्रभु हम बात कर पाए। प्यारे परमेश्वर, आपका धन्यवाद 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 हो। हम अपने सभी भाइयों को, सभी बहनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता। हालेलुया हालेलुया। सच में प्यारे परमेश्वर, तेरी योजनाएं हालेलुया अद्भुत योजनाएं होती है हमारे भाई बहनों के जीवन में। आपकी योजना पूरी हो। यदि कोई शत्रु है, कोई जलन रखता है, कोई गिराना चाहता है, कोई कोशिश करता है गिराने की, कोई कोशिश करता है सताने की, उन तमाम शत्रुओं को प्रभु आप जानते हैं और यीशु मसीह के नाम से हर एक शत्रुओं के निशाने का नाश होता है। हालेलुया। तेरे लोगों पर
कोई भी शत्रु का निशाना कभी प्रबल नहीं हो पाता। इसलिए हमारे हर एक भाई हर एक बहन पर आपकी कृपा हो, आपकी दया हो। हमारे भाई बहनों के द्वारा परमेश्वर आपके लिए अद्भुत काम हो प्यारे परमेश्वर, हालेलुया। आपकी योजनाएं पूरी हो उनके द्वारा परमेश्वर, हालेलुया। खुदाबंद किसी भी प्रकार के हमारे भाई बहन सेवा का काम करते हैं और आपके लिए वो खड़े होते हैं, तो पिता आप उनको आशीष दीजिए, आप उनको बरकतें दीजिए परमेश्वर, उनके लिए रास्तों को खोल दीजिए खुदाबंद, हालेलुया हालेलुया। क्योंकि तेरे लोग हमेशा बढ़ते हैं प्रभु, वो कभी गिरते नहीं हैं खुदाबंद। और एक समय आएगा जब वही शत्रु जो आज जलन रख रहे हैं, वही शत्रु हालेलुया तेरे लोगों को आशीष देंगे प्यारे खुदाबंद। जिस प्रकार शाऊल ने दाऊद को आशीष दी, हे मेरे बेटे निश्चय तू धन्य है, तू निश्चय बड़े बड़े काम करेगा, इस प्रकार से आशीष दी प्रभु जी, हालेलुया। हमारे भाई बहनों के हर एक परिवार में प्रभु तेरी आशीष हो, तेरी सुख और शांति हो परमेश्वर। सभी लोग प्रभु तुझे धन्य कहें, हालेलुया हालेलुया। तेरे लिए बड़े और अद्भुत काम परमेश्वर तेरे लोगों के द्वारा हो, ये हमारी प्रार्थना है। आदर महिमा सम्मान आपको देते हुए प्रार्थना विश्वास के साथ मांगते हैं, यीशु के नाम से सुने और ग्रहण करें पिता, आमीन।